हमारे ये मॉडल फालिकुल हब्बी व नवा पर बेस्ड है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अनआम पारा नंबर 7 आयत नंबर 95 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा। अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने को और गुठलियों को, यानी ज़मीन में डालने के बाद जो दाना या गुठली फूटती है ये अल्लाह ही का काम है। इसमें कुदरत का एक हैरत अंगेज़ करिश्मा बतलाया गया है कि खुश्क दाना और खुश्क गुठली को फाड़ कर उसके अंदर से हरा भरा दरख्त निकाल देना, ये सिर्फ़ उसी ज़ात पाक का फ़ेल है जो खालिक़े कायनात है। इंसान के अमल का इसमें कोई दखल नहीं है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अनार की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए और ये किस कंट्री में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप अनार की खेती के लिए ऐसी मिट्टी का इंतखाब करें जो पानी ना रोके, यानी आप इसके लिए रेतीली और दोमट मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार की खेती करना बहुत आसान है, गर्मी का मौसम छोड़कर किसी भी मौसम में कर सकते हैं। अनार की खेती के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 38 डिग्री सेल्सियस। अनार का पौधा 3 से 4 साल में दरख्त बन जाता है और फल देना शुरू कर देता है। सितंबर से अक्टूबर के दरमियान फूल आते हैं और मार्च से अप्रैल में फल तैयार हो जाते हैं। ये दरख्त तकरीबन 24 साल तक ज़िंदा रहता है। सख्त गर्मियों में डेली 1 से 1.5 घंटा सिंचाई करना है। इतना पानी ना दें कि पानी जड़ के पास ठहर जाए, क्योंकि इस तरह इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। आप तो जानते होंगे कि 98% पानी पौधे हवा में उड़ा देते हैं, सिर्फ 2% पानी पौधे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बाग में पानी की कमी है तो आप मल्चिंग का इस्तेमाल करें, यानी सूखे पत्तों को गर्मियों में ज़मीन पर डाल दें। इस तरह ज़मीन की हरारत में कमी आती है और पानी कम भाप में उड़ता है और ज़मीन में काफ़ी टाइम तक नमी बनी रहती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पोमोग्रेनेट प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट पोमोग्रेनेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। जज़ाकल्लाह। खजूर का दरख्त, अल्लाह ताला सूरह अबस आयत 24-33 में इरशाद फरमाते हैं कि फिर ज़रा इंसान अपने खाने ही को देख ले कि हमने ऊपर से खूब पानी बरसाया और ज़मीन को अजीब तरह फाड़ा, फिर उसमें से गल्ले उगाए, अंगूर, तरकारियाँ, जैतून, खजूर और घने घने बागात। खजूर के दरख्त के लिए हमें रेतीली ज़मीन दरकार होती है, जैसे कि मशरिक़ वस्ता का इलाका यानी कि मिडल ईस्ट, जहाँ ये बकसरत होते हैं, और हमारे मुल्क में ये गुजरात और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में होते हैं। 21 दिन में इसके बीज अंकुरित होते हैं, 2 साल बाद उसमें दरख्त लगते हैं, 4 से 8 साल बाद उसमें फल आते हैं और इससे कुछ वक्त बाद ये फल पक जाते हैं। बीज अंकुरित होने के बाद इसे 21 से 24 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है और फल पकाने के लिए इसे 45 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। इसके पेड़ लगभग 60 से 70 फीट लंबे हुआ करते हैं। कुरान में बाकी फलों के मुकाबले 22 मरतबा खजूर का जिक्र आया है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने सूरह नबा में इरशाद फरमाया, जिसने तकवा इख्तियार किया उसके लिए बड़ी कामयाबी है। बागात हैं, अंगूर हैं। अंगूर की खेती के लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बीज को बढ़ने में 2 हफ्ते, 2 महीने या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। ये दाना अगस्त के लास्ट से बढ़ना शुरू होते हैं और नवंबर की शुरू तक जाते रहते हैं। इसको बढ़ने के लिए 15 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अंगूर बेल की सूरत में होते हैं। इनके फ्रूट गुच्छे में होते हैं। एक गुच्छे में 6 से 30 दाने उग सकते हैं। सबसे ज़्यादा अंगूर महाराष्ट्र में होते हैं। ये गेहूँ HD 2851 है। इस गेहूँ को बोने का वक्त 10 नवंबर से 25 नवंबर तक रहता है। इस गेहूँ को बोने के लिए दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इस ज़मीन को 3 से 4 मरतबा जोतना चाहिए। 1 एकड़ ज़मीन में 45 किलो दाना डालना चाहिए। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर बोने के वक्त होना चाहिए। 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में दाने को डालें। दाने को सही रखने के लिए थीरम 2 ग्राम डालें। 6 से 8 दिनों के अंदर कोफले निकल आती हैं और 80 से 85 दिनों के बाद बालियाँ निकल आती हैं। इस गेहूँ की हाइट जो होती है वो 85 सेंटीमीटर होती है। इस गेहूं की कटाई 140 से 145 दिनों के बाद होती है। इस गेहूं में कम से कम 6 बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमारा ये मॉडल कुरान करीम में सूरह अनाम की आयत नंबर 95 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा से मुताल्लिक है। इसमें हमने 4 मिसालों को बयान किया है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वही दाने और गुठलियों को फाड़ने वाला है, यानी कि वो बीज को ज़मीन में ही फाड़ता है, फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियों को उगाता है। मुख्तलिफ़ रंग, शक्ल और मज़े वाले गले और फल बीज से उगाता है। इसलिए अल्लाह ताला के कौल फालिकुल हब्बी वन नवा की तफसीर युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति और मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य से की है, यानी कि वो ज़िंदा दरख्त और
खेतों को मुर्दा बीज और दाने से ही निकालता है। रहा इंसान का अमल तो खेतों को जोतता है, खाद डालता है, सैराब करता है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर यहीं तक होता है कि नाजुक कोपरों की राह में कोई रुकावट बाकी ना रहे। लेकिन असल काम तो अल्लाह ताला का होता है कि वो दाने और बीज को ज़मीन में ही फाड़ता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। जज़ाकल्लाह। ये रही इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा की तफसीर। इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, यानी अल्लाह ताला ही जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से और बेजान चीज़ों को जानदारों से निकालता है। इस आयत की मुफस्सिरीन ने बहुत सी तफसीरें की हैं। कोई कहता है इससे मुराद फाजिर के घर नेक औलाद और मोमिन के घर फाजिर औलाद की विलादत मुराद है। इसी तरह इस आयत की तफसीर अंडे से मुर्ग का निकलना और मुर्गी से अंडे के निकलने से की है, और हमारा ये मॉडल इसी तफसीर पर मबनी है। नेचुरल इंक्यूबेशन का दौरानिया 20 से 21 दिनों का होता है। इब्तिदाई दिनों में हमें 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एक हफ्ते बाद इब्तिदाई 3 दिनों में सिर्फ एम्ब्रियो बढ़ते हैं। एक हफ्ते बाद हम अंडे को रोशनी में लेकर जाएंगे और उसको चेक करेंगे। अगर उसके अंदर गहरा शक्ल है तो वो फर्टाइल है, अगर गहरा शक्ल नहीं है और साफ़ है तो इनफर्टाइल है। 20 दिन में एम्ब्रियो ग्रो करते हुए पूरे अंडे को कवर कर लेते हैं। 20वें दिन इंटरनल हैचिंग शुरू हो जाती है और 21वें दिन एक्सटर्नल हैचिंग होती है और चूज़े बाहर निकल आते हैं। और फिर ये चूज़े जो खुद अंडे से निकले होते हैं ये मुर्गी की शक्ल में आ जाते हैं, और ये मुर्गियाँ जो खुद अंडे से निकली होती हैं वो अंडे देने लगती हैं। इसी को अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया है।